Good morning, everybody. Today we shall study transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी इसका रूप केवल आपको बदलना है, वाक्य का अर्थ इसका नहीं बदलना चाहिए, यानी सेंस उसकी नहीं बदलनी चाहिए। और हम पहले इसमें करेंगे रिमूव टू, जो एडवर्ब होती है TW2, जो एडवर्ब है इसको हमें रिमूव करना है। एक में कहीं ऐड करते हैं, कहीं रिमूव करते हैं, तो इसमें हम पहले रिमूव करेंगे वाक्य में। तो देखिए इसमें जो नियम है, जैसे ये वाला टू है, इस टू को चेंज करेंगे और इस टू को भी चेंज करेंगे। तो इसमें पहले देखिए टू को सो में चेंज करते हैं और उसके बाद में जब यहाँ लगाते हैं इसमें दैट, और दैट के बाद में यदि इज एम आर है तो कैन नॉट का प्रयोग करें, यदि इस वाक्य एफर्मेटिव है तो कैन नॉट का प्रयोग, यदि यहाँ पर वाज वर है तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। और यदि ये ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव है, यानी जैसे ये वाला सेंटेंस दिया टू भी है, नॉट भी लग रहा है, तो वहाँ पर फिर सो लगाने के बाद, यानी सो स्ट्रॉन्ग के बाद में दैट, उसके बाद में विल का प्रयोग होगा सेंटेंस में, विल या शैल का अकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले वाले टू को कैन नॉट में बदलिए। निर्जीव सब्जेक्ट यदि है वाक्य में, यदि निर्जीव सब्जेक्ट है तो उसमें प्रोनाउन के रूप में वन का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव में भी यदि टू बी का प्रयोग हुआ है साथ में, निर्जीव भी सेंटेंस है और टू बी का प्रयोग भी हुआ है, तो उसको प्रोनाउन में हम चेंज करेंगे इट, उसके स्थान पर जो सब्जेक्ट लगाएंगे वहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे, और सेंटेंस बनाने के लिए जो पहला सेंटेंस है देखिए ये दिया है, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो यहां से करेंगे इट इज नेवर सो लेट दैट। अब यहां पर तो सब्जेक्ट तो है नहीं कुछ भी, तो निर्जीव है तो वन का प्रयोग कर ले, यदि टू भी होते तो इट लग जाता, तो वन। वाक्य हमारा एफर्मेटिव तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट स्टार्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट। अब इसके साथ में हमें सब्जेक्ट लगाना होता तो यहाँ ही आया तो ही लगा लें, दैट ही, और ही के साथ में विल का प्रयोग होगा, ही विल विन द गेम। यदि वाक्य नेगेटिव है तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जो हमने सब्जेक्ट यूज किया उसके अकॉर्डिंग हम इसमें विल या शैल का प्रयोग करेंगे। यदि केवल इसमें टू आए, इट इज टू हॉट, तो हम इसको एक्सट्रीमली में चेंज करेंगे, सो में चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज, सॉरी इसमें इट छूट गया, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज हॉट, इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि केवल ये टू आया हो, आगे वाला टू नहीं है, तो हम इसको एक तो ऐसे कर दें, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, या फिर इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर टू डिसऑनेस्ट, दे आर टू डिसऑनेस्ट, यानी दे आर सो डिसऑनेस्ट, दे आर सो डिसऑनेस्ट, इतने बेईमान हैं कि, यानी दैट दे, यहां तो दे आए तो दे ही लगेगा, दे विल, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस तो विल या शैल का प्रयोग होगा, दे विल टेक ब्राइब, ब्राइब मीन्स होता रिश्वत,
दे विल टेक ब्राइब, वे रिश्वत लेंगे। उज्जवल इज टू क्यूट नॉट टू बी लव्ड बाय वन, उज्जवल इतना क्यूट है, उज्जवल इज सो क्यूट दैट, उज्जवल के लिए ही आएगा, ही विल बी loved by all, loved by all। नेक्स्ट सेंटेंस है he was too weak, he was so weak। अब इस टू के लिए हमने दैट लगा लिया, दैट सब्जेक्ट में हमारा ही आ गया। अब यहाँ पर हम कैन नॉट लगाते थे, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैन नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाज वर आया हो तो कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज कर लेंगे। ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, सेम सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में है, ये पास्ट में था तो कुड लगाया था, ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे। ही इज सो स्लो, इसके लिए फिर हमने दैट लगा लिया, दैट ही सब्जेक्ट में हमारा ही आया तो ही लगेगा, दैट ही कैन नॉट अपनी तरफ से जोड़ेंगे अकॉर्डिंग से इसके, ही कैन नॉट विन द रेस, बाकी आगे का सेंटेंस ऐसे लिख जाता है विन द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टू फुलिश टू विन द इलेक्शन, ही इज सो फुलिश, इतना ज्यादा बेवकूफ है, दैट ही आ गया, कैन नॉट क्योंकि ही जा रहा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही कैन नॉट विन द इलेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज सो ओल्ड, इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वह घूम नहीं सकता, चल नहीं सकता, दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज टू बिजी, द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट he cannot attend the meeting, attend the meeting। he cannot attend the meeting। नेक्स्ट है, he is too proud to learn, he is so proud that he cannot learn, वो इतना घमंडी है कि वो याद नहीं करेगा, कर सकता है याद नहीं कर सकता। he is too weak to go to school, he is so weak that, इस टू के साथ में हम दैट कनेक्ट करते हैं, दैट सब्जेक्ट में ही आएगा, कैन नॉट, इज एम आर है तो कैन नॉट, वाज वर है तो कुड नॉट, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो विल या शैल का प्रयोग, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।